है देखा जाता है नारनौल से सैनी समाज के लोग ही एमएलए पद की दावेदारी करते हैं क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ हो सकता है कि कभी एमएलए का भी ये तो दावेदारी होगी जो आजकल आप देख लीजिए, जहाँ जिसका ज़्यादा बहुमत है उसी की दावेदारी ज़्यादा होती है। अगर हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, हम आपस में बिखरे रहेंगे, तो ना तो हमारी कोई दावेदारी होगी, ना हमारी सरकार तक बात पहुँच पाएगी, ना हमारा कुछ काम होगा। तो अब की बार अगर देखा जाए तो सैनी कास्ट जो है, सैनी बिरादरी का जो धड़ा है काफ़ी मजबूत धड़ा है महेंद्रगढ़ में खासकर बात करें। और इसमें अगर यहाँ सैनी सभा के जो चुनाव होते हैं कुछ दिन पहले, जैसे 12 तारीख को सैनी सभा के चुनाव और उसके 19 तारीख को यहाँ नगर पालिका के चुनाव, अगर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे अगर एकजुट होकर के सैनी रहते और एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाते तो हो सकता है नगर पालिका में भी मान सकते हैं कि इसका पूरा प्रभाव पड़ सकता था। बिल्कुल पड़ सकता है जी, पड़ेगा। ये तो मैं तो शुरू से इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि हमारा समाज, अब देखिए हमारे समाज के जो मतदाता हैं पूरे महेंद्रगढ़ में लगभग 5000 हैं। अब सदस्यता दी हुई सारे 581 को 500 लोगों ने ली है। बाहर संदेश क्या जाएगा भाई, तारा तो 500-600 वोट है। अगर हम एक मत रहते हैं, एक मत होकर अगर हम दिखाते हैं तो सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी सरकार को पता चल जाएगी 5000 जहाँ वोट होते हैं तो सरकार अपने आप आएगी वहाँ। और अब की बार से मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि हमारा एक कैंडिडेट हो। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ के सैनीपुरा मोहल्ले में मौजूद हैं और सैनीपुरा मोहल्ले में आपको पता ही होगा कि 12 जून को जो सैनी सभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं। तो 19 तारीख को तो जैसे नगर पालिका के चुनाव हैं, उससे कुछ पहले जो है 12 तारीख को जो सैनी सभा है उनके चुनाव होने हैं। तो हमारे साथ जो होशियार सिंह सैनी है, जो सैनी सभा के जो सचिव पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवारी अपनी की हुई है, तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। होशियार सिंह, जैसे आप जो है सचिव के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, जी हाँ, सैनी सभा के जो चुनाव होने हैं 12 तारीख को, उसको लेकर के, तो सर क्या विज़न है, किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे? मेरा विज़न एक ही विज़न है मेरा, क्योंकि जो हमारे समाज के जो सैनी समाज का जो या महेंद्रगढ़ में जो वोट हैं, जितने भी सदस्य हैं वोट हैं, वो करीबन 5000 के लगभग हैं। लेकिन कुछ 10 साल से, इससे पहले हमारे सैनी समाज की सैनी सभा का रिकॉर्ड रहा है कि 36 साल तक हम निर्विरोध प्रधान, हमारी एक समाज की मीटिंग होती थी पूरे, जिसमें सभी पूरे समाज के लोग बैठते थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे नौजवान सब बैठते थे। मकर संक्रांति को मीटिंग होती थी, उसमें हम पूरे समाज को एकत्रित करके सभी के विचार लिए जाते थे, छोटा हो बड़ा हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी की वही मंथन होता था। और उन्हीं के बीच में से पूरे समाज में से एक आदमी हम चुनते थे। उनमें भी 2-2 कैंडिडेट आते थे, वो कोई किसी का पक्ष रखता था, कोई किसी का, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्गवार थे वो अच्छा गहन मंथन करके जो अच्छा होता उनको सर्वसम्मति से बना देते थे। ये हमारा रिकॉर्ड चला रहा है, हमारा रिकॉर्ड है पूरे हरियाणा में, हमारा महेंद्रगढ़ समाज का, कि 36 साल तक हमने एक निर्विरोध प्रधान बनाया। गत वर्ष 10-12 साल से कुछ ऐसे लोग, ऐसे कुछ बुद्धिजीवी आ गए, मैं उनको बुद्धिजीवी कहूँगा, उनकी वजह से, आने की वजह से हमारे अब वोट की प्रतिक्रिया शुरू हो गई, वोट बनाने शुरू हो गए। उनके बाद प्रधान पद के चुनाव हुए, उनमें ऐसा हुआ कि उन्होंने, उनकी जो नीतियाँ थी ना, उनकी नीतियाँ ऐसी रही, चलो चुनाव हो जाए कोई बात नहीं, चुनाव हर जगह होता है, लेकिन उन लोगों की नीतियाँ ऐसी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम के लिए, एक पद पे आसीन होने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी फूट डाल दी समाज के अंदर कि जैसे उन्होंने पहले तो 11 आदमियों को खुद ही उन्होंने 11 आदमी बना के अपना रजिस्ट्रार से उनको करवा के ना वो पूरा कर लिया, वो 11 आदमी में ही प्रधान बन गए वो। उसके बाद उन्हीं के पक्ष से दूसरे आदमी आ गए, उन्होंने भी वोट नहीं बनाए। अब की बार से जो वोट बने हैं, उन्होंने हालांकि टाइम दिया था, 2 महीने के लगभग का टाइम दिया उन्होंने, लेकिन सदस्यता नहीं बन पाई पूरी। लेकिन उन्होंने क्या आगे, जिनको पद का लोभ है, वो लोग अपने अपने परिवार से या अपने निजी संपर्क के लोग हैं ना, उन्होंने वोट बनवा लिए। आम भागीदारी बहुत कम है, 1% 2% भी। 581 वोट हमारे हैं, 81-82 वोट हैं सदस्य जो बने हैं, इनमें कुछ आजीवन है, आजीवन का उन्होंने फीस रखे 1100 रुपये, जो कि एक नामुमकिन फीस है आम आदमी के लिए। हमारा जो सैनी समाज का जो रोज़गार है ना, वो इतना वो नहीं है, सभी सब्जी मंडी से संबंधित रिलेटेड है। वो 1100 रुपये, मेरे घर में मैं 1100 रुपये एक तो बनवा सकता हूँ, लेकिन
मेरे घर में अगर मेरे को 10 लोगों की सदस्यता चाहिए वहाँ, तो 11,000 रुपये हो गए। मेरे हिम्मत से बाहर है। इसलिए ये वर्जन रखी लोगों ने, वोट नहीं बनवाए। साधारण फीस रखी है 500 रुपये, जो 1 साल के लिए वोट होता है, उसको 500 रुपये रखी है उन्होंने। उसमें क्या है कि 500 रुपये तो भाई जिसके पास पैसे हैं, अब मुझे प्रधान बनना है तो मैं अपने 100-200 लोगों की सदस्यता अपनी जेब से लगा के मैं कर दूंगा। अब वो पता नहीं जेब से लगाई है कैसे लगाई, लेकिन साधारण वोट भी बने हैं। तो ये मिला के साधारण और आजीवन हमारे 581 वोट हैं। तो होशियार जी, जैसे आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सामाजिक बैठ करके इस तरह से एक फैसला लिया जाए, विचार किया जाए कि भी निर्विरोध ऐसे प्रधान बनाने की आपने कोशिश नहीं की? अब की बार खास हुई थी, ये बात भी हुई थी। क्या रहा? हमारे जैसे फार्म जो ऑफिस में, जो हमारे जो प्रेजाइडिंग ऑफिस बैठे हुए थे, जो नामांकन खींचने की जो लास्ट डेट थी, उन्होंने सभी को फ़ोन करके बुलाया था। हमारे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो मास्टर जी हैं, देवेंद्र जी है नाम शायद उनका, उन्होंने, मैं भी बैठा हुआ था, मैं लेटा हुआ था, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया कि होशियार सिंह जी एक बार आप ऑफिस में आओ। मैं चला गया। उन्होंने बताया, उन्होंने भी, मेरे दिमाग में एक विचार है कि मैं सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं, प्रधान, उप प्रधान, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी और खजांची के, तो उन्होंने सभी को बुलाया। मुझे बुला लो, आप कोई बात क्या है? उन्होंने, भाई मेरा एक पर्सनल सुझाव है, मुझे बहुत अच्छा सुझाव लगा वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि नगर पालिका के चुनाव की घोषणा होने वाली, उस टाइम घोषणा हुई नहीं थी उस टाइम पे, और ये लगता है कि कभी भी हो सकती है, अपने इन चुनाव के आसपास ही होगी वो। मुझे अच्छी बात, वो तो सरकार का काम है जी, होगी। मतलब ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि आपका भी, आपके समाज के लोग भी, कोई चेयरमैन में लड़ेगा, कोई पार्षद में लड़ेगा, वो सारे उसी में सारे एक साथ मिक्स हो जाएंगे। क्यों ना कि आप बैठ करके सर्वसम्मति से अपने समाज का चुनाव जो प्रेसिडेंट है उसका कर लिया जाए। मैं जी सर्वसम्मति, तो अब तो फार्म भर दिया गया कैसे? वो उन्होंने फिर सुझाव दिया कि जिन लोगों ने फार्म भर रखे हैं, किसी ने प्रधान के, उप प्रधान के, सचिव के, जो भर रखे ना, 11-12 कैंडिडेट थे हम, उन्हीं में से आप एक सहमति कर लो। तो मैंने तो ये भी कहा था कि अगर उन्हीं में से करेंगे तो समाज फिर खिलाफ हो जाएगी। तो भाई 11-12 आदमी बैठ के ना फार्म भर दिया, दूसरे की ले नहीं, ये फिर वो 11 प्रधान अपनी मर्जी से बना लिया। तो उन्होंने कहा भाई देखो, अब तो अल्टरनेटिव, मेरे सुझाव है ये, अगर ऐसा हो सकता है तो। मैंने कहा जी मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, समाज की एकता के लिए मैं पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर चाहे जिसको बना लो, जो मर्जी, जो 11-12 जो तुम बता रहे हो उनमें बना लो, लोग जो अदर रह गए लोग, उनसे भी विचार लेके बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनमें बात चली, सहमति की बात हुई, तो एक पक्ष ने कहा कि भाई हमारा तो प्रधान, भाई हम तो प्रधान का लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास तो उनको दिखता है ना, बाहुल दिखता है उनको, बहुमत दिखता है उनको, हम तो जीत के भी आएंगे और वैसे बनेंगे। वो प्रधान पद पड़े रहे। दोबारा फिर 2-3 दिन बाद फिर एक मीटिंग हुई, तो जो सैन्य सभा के अंदर लोग थे, 20-25 आदमी और भी थे, उनके भी तरफ से थे। तो उन लोगों ने भी एक बात कहा, जो दूसरे जो प्रधान, 2 कैंडिडेट प्रधान के हैं, दूसरे एक थावर सिंह जी मरती वाले हैं, एक श्री राम जी हैं। श्री राम जी की तरफ से भाई गगन सैनी थे, थावर सिंह जी भी थे, मैं भी गया था वहाँ, और भी जो लोग थे। उन्होंने कह दिया भी चलो तुम जैसे करना चाहो ना वैसे कर लो। भाई उन्होंने कहा कि चलो हम थावर सिंह जी को भाई संयोजक बना देते हैं, और इस तरह आप श्री राम जी को प्रधान बना दो। तो उन्होंने, उनके भोगी भी आप श्री राम जी को बना दो प्रधान, उनको भी 2 प्रधान बना देंगे। बस करके उनको समिति की बात लगभग 90% फाइनल हो गई थी। बचा एक सचिव का पद। तो भाई सचिव का पद उन लोगों ने रखा, भाई आप सचिव, तुम्हारे सारे प्रधान भी आप सभी की होगी, सहमति होगी, बस आज ही कर देते हैं इसकी घोषणा, और समाज में एक वो संदेश भी अच्छा जाएगा। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मुझे आप सचिव रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप जैसे जो चाहो, मुझे मंजूर है सभी के लिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम सचिव नहीं रखेंगे, हम तो सचिव भी हमारा ही, जो उनकी तरफ से उन्होंने खड़ा कर रखा वही रखेंगे। उस बारे में थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई, थोड़ा बहुत कई देर लग गई उस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो एग्री नहीं हुए। तो वो एग्री नहीं हुए तो यार, तू एक पद तो कम से कम हमें दे दे। तो सारे पद आपको दे दिया, आपके पिताजी को प्रधान भी बना दिया गया है, बनाने के लिए इच्छुक हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। वो नहीं माने, उनकी सोच थी, नहीं माने तो फिर उन्होंने कहा भी मैं किसी गुट की तरफ से नहीं हूँ, मैं मेरा सेल्फ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूँ, अपना वोट सचिव के लिए मैं अपना कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैंने कह दिया ठीक है, हम इलेक्शन लड़ जाएंगे, कोई बात नहीं है, हार जीत तो मतदाताओं पे है। मैं अभी भी यही बात आपके चैनल के माध्यम से भी मेरे समाज के जो सदस्य हैं और पूरे समाज में एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि उनको लगे, पूर्ण जो मेरे जो सामने जो कैंडिडेट हैं, रुडमल भाई साहब हैं,
अगर वो उनको लगता है कि भाई साहब अच्छा काम कर सकते हैं, समाज में सेक्रेटरी के लिए अच्छा भागदौड़ कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको दे दिया जाए, उनको बनाओ आप। मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर उनकी नज़र में अगर मुझे चाहते हैं तो उसमें कोई ये इलेक्शन वो तो है नहीं, कोई बड़ा इलेक्शन है, समाज का इलेक्शन है। समाज जिसे चाहेगा उसे बना देगा। इसमें कोई हम जब सारे आपस में भाई तो हैं, हमारी किसी प्रकार का कोई किसी से मनमुटाव नहीं है। तो होशियार जी, जैसे अब की बार पहली बार जो है सिंबल पे चुनाव होने जा रहे हैं, और सिंबल पे क्या, वो तो सीधे एक डायरेक्ट जो है चेयरमैन को चुना जाएगा जनता के माध्यम से। तो अब की बार अगर देखा जाए तो सैनी कास्ट जो है, सैनी बिरादरी का जो धड़ा है, काफ़ी मजबूत धड़ा है महेंद्रगढ़ में खासकर बात करें। और इसमें अगर यहाँ सैनी सभा के जो चुनाव होते हैं कुछ दिन पहले, जैसे 12 तारीख को सैनी सभा के चुनाव और उसके 19 तारीख को यहाँ नगर पालिका के चुनाव, अगर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे अगर एकजुट होकर के सैनी रहते और एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाते तो हो सकता है नगर पालिका में भी मान सकते हैं कि इसका पूरा प्रभाव पड़ सकता था? बिल्कुल बिल्कुल पड़ सकता नहीं जी, पड़ेगा। ये तो मैं तो शुरू से इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि हमारा समाज, अब देखिए हमारे समाज के जो मतदाता हैं पूरे महेंद्रगढ़ में लगभग 5,000 हैं। अब सदस्यता दी हुई है 581 को, 581 लोगों ने ली है। बाहर संदेश क्या जाएगा, भाई तारा तो 500-600 वोट हैं। अगर हम एक मत रहते हैं, एक मत होकर अगर हम दिखाते हैं तो सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी सरकार को पता चल जाएगी 5,000 जहाँ वोट होते हैं तो सरकार अपने आप आएगी वहाँ। और अब की बार से मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि हमारा एक कैंडिडेट हो, पूरे समाज में एक कैंडिडेट हो, कम से कम मेरे समाज की तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ये मैं मीडिया पे कह रहा हूँ तो दूसरे समाज के भी लोग कहेंगे कि वो तो एक हो रहे, लेकिन मेरा ये पर्सनल विचार है, कैंडिडेट एक लाओ, ताकि हमारे समाज की तरफ से कह रहा हूँ कि हमारा जो एक कैंडिडेट होगा तो हमारा प्रतिनिधित्व तो आगे भी जाएगा, आगे जाएगा तो सरकार में भी जाएगा, सरकार में जाएगा तो हमारी बातें पहुँचेगी, पूरा शहर का काम भी होगा, विकास भी होगा। हम आपस में घर में छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते रहेंगे तो ये इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जैसे आपके यहाँ अगर सैनी समाज की बात करें, क्योंकि सैनी समाज के लोग भी अब देखते 2-3 चेहरे हमें नज़र आने लगे हैं कि भी यहाँ पे, तो लगता है कि सीटें पूरे इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र की बात करें निकल के आ सकती है सैनी समाज के लोगों की? क्या बिल्कुल निकल के आ सकती है जी। जब हमारा समाज जब एकजुटता में, तो बहुत कुछ है। एक नहीं, चेयरमैन की भी सीट निकल सकती है हमारी। पार्षदों में अब की बार से हमारी सबसे ज़्यादा पार्षदों की सीट हमारे सैनियों की निकल सकती है अब की बार से। मैं ये मेरे सैनियों के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं सैन्य समाज से हूँ, मैं मेरे सम्मान में सभी का करता हूँ। ज़्यादातर जो है देखा जाता है नारनौल से सैनी समाज के लोग ही एमएलए पद की दावेदारी करते हैं, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ हो सकता है कि कभी एमएलए का भी ये तो दावेदारी होगी। जो आजकल आप देख लीजिए, जहाँ जिसका ज़्यादा बहुमत हो उसी की दावेदारी ज़्यादा होती है। अगर हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, हम आपस में बिखरे रहेंगे, तो ना तो हमारी कोई दावेदारी होगी, ना हमारी सरकार तक बात पहुँच पाएगी, ना हमारा कुछ काम होगा। ये तो हम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा समाज एकजुट रहे, जो जैसे चाहे एकजुट रहे, एकजुट में ही भलाई है इस चीज़ की। थैंक यू। तो ये हमारे साथ होशियार जी सैनी हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने जो है सचिव पद का जो चुनाव का जो फॉर्म यहाँ से भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है इनको अब 12 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी। जो क्षेत्रीय सैनी सभा है महेंद्रगढ़ की, यहाँ पर जो है इनकी वोटिंग होगी, और यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे करीब 580-81 के आसपास वोट हैं, तो इन्होंने ये बताया कि ये काफ़ी एक बड़ा मैसेज गया है, नेगेटिव मैसेज है कि क्योंकि काफ़ी 5-6 हज़ार के स्ट्रेंथ में यहाँ पे लोग थे, उनके सभी के वोट बनने चाहिए थे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के वोट बना करके किस तरह से क्या राजनीतिक जो है सिस्टम चल रहा है, वो तो अब देखना है कि लोगों में किस तरह का मैसेज आता है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।